लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी हलचल। नायब सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट शुरू। कल मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद बीजेपी के नायब सिंह सैनी बने हैं मुख्यमंत्री। दुष्यंत चौटाला के व्हिप के बावजूद विधानसभा पहुंचे जेजेपी के 4 विधायक। क्रॉस वोटिंग के डर से जेजेपी ने विधायकों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, जिसमें विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए कहा गया था। जेजेपी के बागी विधायकों के बीजेपी को क्रॉस वोटिंग करने से जेजेपी की फजीहत हो सकती है, पर व्हिप को दरकिनार करके जेजेपी के 4 विधायक विधानसभा में मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुमत साबित करने के लिए बुलाया है विशेष सत्र। 90 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 41 सदस्य हैं और बीजेपी को 7 में से 6 निर्दलीय विधायकों के साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है। नाराजगी की खबरों के बीच विधानसभा पहुंचे अनिल विज। कल नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण से बनाई थी दूरी। अनिल विज ने कहा, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर स्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है। अब तक जितना किया है उससे आगे भी करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर राज्य के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, यह सिर्फ औपचारिक है। 48 विधायक तो हमारे साथ हैं। बीजेपी में तो एकदम नई चीज ऐसी हुई है, पर ये है कि ये तो एक सेरेमोनियल कैरी आउट करना है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सीए पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, देश के बच्चों का हक छीन रही है बीजेपी, पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है बच्चों का हक। पूरी दुनिया में हर देश, अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा, नए वोट बैंक के लिए बीजेपी सीई लेकर आई, एक बार रास्ता खुलेगा तो बड़ी तादाद आएगी। जहां बीजेपी के वोट कम है, वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अरविंद केजरीवाल वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे। वोट बैंक न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? रविशंकर प्रसाद बोले, सीएए से किसी की नौकरी पर कोई खतरा नहीं, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। रोहिंग्या के पक्षधर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो। सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा, किसी को भी सीएए से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये नागरिकता छीनता नहीं बल्कि देता है। सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती, सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और नंदुरबार से 3 बार विधायक पद्माकर वल्लवी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए पद्माकर वल्लवी उत्तर महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी। पद्माकर वल्लवी के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस का नंदुरबार में जनाधार घट सकता है। यूपी में भी कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होगी ये ज्वाइनिंग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं।
सूत्रों के मुताबिक राजीव कपूर को कानपुर से बीजेपी बना सकती है प्रत्याशी। अजय कपूर कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं और कानपुर में प्रभावशाली नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। स्पीकर सतीश महाना उनके नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 90 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। बीजेपी की दूसरी सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। गुजरात की 7 और एमपी की 4 सीटों पर नाम फाइनल हुए। कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी, 10 एससी, 9 एसटी और 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और जालोर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 60वां दिन है। जयराम रमेश ने कहा, धुले के बाद मालेगांव जाएगी यात्रा। शाम को राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के धुले में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 14 मार्च को शरद पवार नासिक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हो सकते हैं शामिल। शरद पवार आज और कल रहेंगे नासिक दौरे पर। 15 मार्च को पालघर और ठाणे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत होगी कई रैलियां। 17 मार्च इंडिया गठबंधन की होगी रैली। 26 पार्टियों को रैली में बुलावा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर टिप्पणी के मामले में जयपुर कोर्ट सुनाएगी फैसला। कोर्ट तय करेगी मामला सुना जाए या नहीं। राहुल गांधी पर आरोप है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जन्म से ओबीसी में नहीं होने और बीजेपी सरकार के उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के अमित शाह पर टिप्पणी मामले में सुनवाई आज। राहुल पर मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक आज। थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर बैठक। पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगी। याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए जाने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया टिकट चिप्स फॉर विकसित भारत में शामिल हुए। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, युवा देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से करेंगे संवाद। केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम। 15 मार्च को तमिलनाडु के नगर कौली में करेंगे जनसभा। 16 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे कर्नाटक के गुलबर्गा में जनसभा को करेंगे संबोधित। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा है। बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकिए। बार एसोसिएशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में राष्ट्रपति से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की है। राष्ट्रपति से आग्रह है कि दोबारा सुनवाई होने तक फैसले को रोका जाए। ईसी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा 15 मार्च तक करेगा अपलोड। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी भी करेगा सार्वजनिक, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा थे। एक्शन मोड में पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीएम मान ने पुलिस विभाग की अहम बैठक बुलाई। सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नर हुए शामिल।
राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम माम ने ये बैठक बुलाई। पंजाब के सभी आईजी और डीजी रैंक के अधिकारी भी बैठक में कर रहे हैं चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को 5 साल के लिए किया बैन। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने पर सरकार ने लिया यह अहम फैसला। मुंबई में ब्रिटिश काल में रखे गए 7 स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम। बीजेपी सांसद राहुल शिवाले ने किया यह ऐलान। मुंबई सेंट्रल का नाम जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन, किंग सर्कल का नाम तीर्थकर पार्श्वनाथ और मरीन लाइन्स का नाम मुंबा देवी स्टेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच का स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई और एनआईए को दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने शाहजहां के 3 नजदीकी लोगों को गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश कर मांगा जाएगा रिमांड। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने सरकार पर की टिप्पणी को हटाया। लालू की तरह तेजस्वी का भी दिखा गौशाला प्रेम। वीडियो में गौशाला में गायों से मिलते और पुचकारते नजर आए तेजस्वी यादव। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेजस्वी गायों से मिलते और बात करते नजर आए। पोस्ट कर लिखा, व्यस्तता के बीच जब भी समय मिलता है सेवा और देखभाल करने का मौका नहीं चूकता। दिल्ली पुस्तकालय संघ ने धूमधाम से मनाया 86वां स्थापना दिवस। प्रोफेसर केपी सिंह ने देश में पुस्तकालयों के विकास में डीएलए के योगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलराम पानी और प्रोफेसर केपी सिंह ने प्रोफेसर राघवन, प्रोफेसर उमाकांत जी लाल समेत कई को डीएलए अवार्ड से सम्मानित किया।